जी, क्या नाम है? रिचा नाम है सर मेरा। क्या समस्या है? किस समस्या को लेकर आज क्या मेरे सामने आना? सर हम एमएफए पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, मतलब सारे हैं यहाँ पे, स्कल्पचर के भी हैं, लाइट के भी हैं। लेकिन आज हमें फ़ोन करके मैसेज करके ये बोला गया, कल बोला गया था वैसे तो, कल दोपहर को 12:30-1 बजे कि तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुम आ जाओ आज। आज 23 को नहीं, 22 को 12:30-1 बजे बोला गया कि भाई तुम 22 तारीख को 1 बजे यहाँ पे आके प्रैक्टिकल कर लो। तो फिर जब इनको कॉल करा गया तो इनसे पूछा गया कि हमें बोला तो गया था कि भाई आज प्रैक्टिकल शुरू कर लो, लेकिन आज तो काफ़ी लेट हो गया है तो तुम ना कल से आ जाना। और मैसेज दोपहर को किया? दोपहर को किया गया था कि आज आ जाओ 22 तारीख को। जी। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या भेजा था इन्होंने। फिर हमने जब फ़ोन करके पूछा तो बोलते कोई बात नहीं, तुम ना कल से आ जाना, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें गाइड कर देंगे। तो टीचर्स का काम ये था सर कि वो हमें 12 बजे अगर मैसेज आया तो हमें 12 बजे ही फ़ोन करें या मैसेजेस करें, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे मैसेज कर देंगे अब तो बच्चे कल ही आ रहे हैं। लेकिन मुझे रात को या फिर जो मेरी क्लासमेट है इसको भी रात को 11:30-12 बजे टीचर की तरफ से मैसेज आता है कि तुम्हारा कल प्रैक्टिकल है, तुम आ जाना। लेकिन फिर ना उन्होंने टाइम बताया, ना उन्होंने कैनवस का साइज बताया कि भाई कितना है या क्या है। टॉपिक तो चलो कॉन्फिडेंशियल था। फिर इनका सुबह उठ के मैंने मैसेज देखा कि हमें बोला गया कि आज पेपर है 23 तारीख को। और फिर मैंने कॉल करा मैम को तो फिर वो आगे से बोलते हैं कि तुम आ जाना, मैं भी तुम्हें वहीं पे मिलूंगी। और सर आज सुबह मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे आके देखा तो डिपार्टमेंट सारा खाली था। मैंने उस टीचर को कॉल करा, उस टीचर ने आके से मेरे को ये जवाब दिया कि भाई मेरी बस मिस हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाई, तो मैंने आना कैंसिल कर दिया, तुम्हें अब कोई और टीचर दिखेगा। अच्छा। फिर अगर वो टीचर नहीं आएंगे तो मतलब एग्जाम कैंसिल नहीं नहीं ऐसा? सर, हाँ वो अगर दूसरे उनके टीचर भी हिसाब ना से तो आते। कैंसिल ही हो गया ना? हाँ जी। तो उनका ये था कि उन्होंने भी इस एग्जाम को जरूरी नहीं समझा। और वो आगे से इनको, जब इनको कल हमने कॉल करा था ना किसी टीचर ने कि किसी और बच्चे ने, इन्होंने आगे से यही बोल दिया कि भाई ना तो टीचर सीरियस है इस एग्जाम को लेके, ना तो बच्चे सीरियस है इस एग्जाम को लेके। बच्चे क्यों नहीं सीरियस है सर? अभी आप खुद बताओ कि 15 तारीख को, 15 को मैं अमृतसर की हूँ सर वैसे, लेकिन मेरे को बोला गया था 13 तारीख को। 13 तारीख को इन्होंने शाम के टाइम 11-12 बजे उस दिन भी इसी टाइम पे इन्होंने मैसेज डाला कि तुम्हारा एग्जाम है, कल से तुम आ जाना। अब सर ऑन द स्पॉट मैं कैसे आती यहाँ पे? और वैसे भी 16 को थ्योरी का एग्जाम था, अच्छा। और जब तक थ्योरी के एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाते बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी नहीं होते। अच्छा। क्योंकि दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है सर, थ्योरी एग्जाम पढ़ना भी तो जरूरी है, चाहे बेशक फाइन आर्ट्स है, और फाइन आर्ट्स के अंदर थ्योरी ना पढ़ी जाए तब तक फाइन आर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। बिना थ्योरी के तो एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल सर। और समझ में तभी आएगा नहीं जब हम थ्योरी पढ़ेंगे फाइन तब आर्ट की थ्योरी भी बहुत मैटर करती है, सब यही सोचते हैं कि बस प्रैक्टिकल कर लिया तो काम खत्म। तो क्या लगता है आपको इस तरह की जो लापरवाही क्या बच्चों के भविष्य कोई असर पड़ सकता है? यहाँ पे तो नहीं बढ़ सकता है सर, सीआरएसयू में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा। ये तो हम आज हमसे लिख के ले लो, चाहे आज से 4 से 5 साल बाद भी अगर आप देख लोगे ना, ये यूनिवर्सिटी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। ना यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा तो बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाएगा जिस हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर एडमिशन लिए? कितना आपको बेनिफिट मिला? कितनी आपको स्टडी सीरीज यहाँ पर टीचरों के अंदर की है, डिपार्टमेंट के अंदर? 2 साल की स्टडी है सर हमारी एमएफए की, और मैं 2024 में आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, वहाँ पे स्टार्टिंग में एक टीचर आई थी, उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, उसके साथ साथ हमें एक मतलब एक और टीचर अपॉइंट हुआ था कि जो हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाने की बजाय सिर्फ एक ही टीचर हमें पढ़ाता गया, हमने उन्हीं से पढ़ा। फिर उसके बाद वो टीचर भी मिड सेशन में चले गए और हमारा वो सेशन भी खराब गया। उसके अगले सेशन में यानी कि अगले सेमेस्टर में हमें टीचर ही नहीं प्रोवाइड करा। और इस सेमेस्टर में जिसका भी हम प्रैक्टिकल दे रहे हैं ना, इस सेमेस्टर में भी हमें कोई मतलब ऐसे टीचर बदलते गए। स्टार्टिंग में तो हमें मतलब 1 महीना किसी और टीचर ने पढ़ाया, 1 महीना किसी और टीचर ने पढ़ाया। फिर उसके बाद बीच में यहाँ पे हरियाणा उत्सव मना लिया या कोई और फंक्शन कर लिया, ये सब इन सब में से हमारा सारा जो पढ़ाई है वो सारी ऐसे चलेगी। स्कल्पचर का तो सर टीचर ही नहीं था यहाँ पे। इतना टाइम हो गया आपने इस तरह के हालात भी देखे हैं, तब किसी सर से बात की इस बारे में? सबके साथ बात कर ली सर हमने।
तो कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं आया? रिस्पॉन्स यही आया, उनका ये कहना था कि भाई तुम बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हो। अब आप बताओ हम कहाँ कोऑपरेट करें और कितना करें। एग्जाम रूम में आप बैठे हो, टीचर नहीं है हाँ जी। और एग्जाम चला हुआ है, तो बिल्कुल। बहुत बड़ी जो है कि लापरवाही भविष्य के साथ और स्टूडेंट। हमें तो सर ये बोला गया कि भाई तुम घर जाके कर लेना, यहाँ पे सबके सामने तुम ड्राइंग कर लेना और तुम घर ले जाना, मंडे तक तुम्हारी छुट्टी है। और मतलब बोलना तो ऐसे अपने केयर फॉर्म में बोला गया था कि मतलब आप बोल दो कि उसको वैसे केयरिंग नेचर में बोला गया, लेकिन सर ये बोलना बनता ही नहीं था, चाहे केयरिंग नेचर है चाहे जैसे भी है। जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, जो चीज़ गाइडलाइंस के अंदर है। अब थ्योरी एग्जाम मेरे को घर के लिए पेपर दे दो, फिर मैं घर से लिख के ले आती हूँ। तो घर कैसे हो सकता है एग्जाम? एग्जाम तो क्लास में होता बिल्कुल सर, एग्जाम का मतलब ही है, जब एग्जाम का मतलब ही यही है कि भाई तुम प्रैक्टिकल हाँ। एग्जाम में सर टीचर्स की नजर नहीं होती। है। आपका क्या नाम है? भारती। क्या आप कहना चाहते हो किस तरह का जिस तरह से हालात है अभी? आज एग्जाम है, टीचर नहीं है, बिना टीचर के ही आप एग्जाम दे रहे हो प्रैक्टिकल के लिए। सर हालात तो आप देख रहे हो, कोई टीचर ही नहीं है। टीचर बोल रहे हैं कि बस नहीं मिल रही, लेकिन टीचर को बस नहीं मिल रही, लेकिन बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं क्लास के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। एक टीचर के लिए ये बहाना है कि बस नहीं मिली, ये तो कोई लॉजिक नहीं है सर। मैं भी करनाल से आ रही हूँ, कब 2 लड़कियां वो भी चली गई। अच्छा, जी, जब करनाल टीचर ही से? नहीं है तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होते हैं विदाउट टीचर के। हाँ, ये तो बड़ा हाँ गंभीर जी। मामला है। जी। तो वो जो मैंने आपको बात बताई ना सर, इन्होंने 13 तारीख को मैसेज डाला था कि भाई कल आके तुम एग्जाम दे दो। सर उस टाइम पे मैं घर पे थी, अमृतसर में थी। और मैंने जब अमृतसर से आप? हाँ जी, तो मैंने वहाँ से अनुपम सर को फ़ोन करा, अनुपम भाटिया जो हमारे चेयरपर्सन है इस टाइम। तो मैंने उनको कॉल करा कि भाई सर मैं ऐसे ऐसे घर पे हूँ, तो कल का एग्ज़ाम आप पोस्टपोन कर दो आप, और 16 तारीख को हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम है, तो 16 तारीख के बाद कर लो। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपने खुद ही तो बोला था कि 4 दिन का एग्ज़ाम होता है, तो तुम आके ऐसा करो कि तुम कल से शुरू कर दो, मैं असाइनमेंट ले लूँगा एग्जामिनर से। पहली बात सर, असाइनमेंट में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। असाइनमेंट्स होती है ये जो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले है ना, ये सारी असाइनमेंट्स हैं। अच्छा। और ये जो हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसको ये असाइनमेंट बोल रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे टीचर होना जरूरी है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इन्होंने असाइनमेंट बोल दिया, मैं फिर भी इनके साथ इसी चीज़ पे अड़ी रही कि भाई सर मेरी 15 तारीख की ट्रेन है, तो मैं 15 तारीख को ही आ सकती हूँ, और 16 तारीख का पेपर है, थ्योरी के बाद आप कर लेना। लेकिन फिर भी वो बोलते बच्चे तुम तो मतलब गुस्से में बोले, एरोगेंस में बोले कि भाई तुम तो कोऑपरेट करने को राजी नहीं हो, तुम तो बस ऐसे तुमने सिस्टम को डिस्टर्ब करना है बस। मतलब स्टूडेंट कोऑपरेट करे, टीचर कोऑपरेट ना करे, हाँ। ऐसे सिस्टम बनाया है। बिल्कुल सर। तो फिर जब मैंने बोला कि भाई सर इसमें क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करी है, जो चीज़ जेन्युइन है वो तो जेन्युइन है। फिर उसके बाद सर ये तो 13 तारीख की बात हो गई, इससे पहले भी इन्होंने हमें डेट शीट भेजी है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम की। वो इन्होंने डेट शीट बनाई 19 और 20 तारीख की। 19 तारीख को 2 प्रैक्टिकल होंगे और 20 तारीख को 1 प्रैक्टिकल। जैसे अब हम पेंटिंग के हैं, हमारा प्रैक्टिकल है क्ले मॉडलिंग का प्रैक्टिकल, क्रिएटिव कंपोजिशन का और न्यू मीडिया का। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि क्रिएटिव कंपोजिशन क्ले मॉडलिंग 19 तारीख को एक दिन में 2 प्रैक्टिकल और 20 तारीख को 1 प्रैक्टिकल। आप खुद बताओ कि ये पेंटिंग आप आधे दिन में बना सकते हो, या फिर मिट्टी का काम कुछ बनाना हो तो वो एक दिन में बना सकते हो, आधे दिन में। तो जहाँ तहाँ टीचरों की लापरवाही की वजह से। हाँ जी। और जबकि सर ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है कि जो एग्जाम वर्क है वो 18 घंटे का होता है। वहाँ पे मैंने फिर उनको मार्किंग करके भी भेजी कि मतलब जिस दिन 13 तारीख को, जिस दिन उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि तुम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो, सिस्टम को डिस्टर्ब हम कर रहे हैं या आप कर रहे हो? सिस्टम के अंदर जब लिखा हुआ है कि 18 घंटे का प्रैक्टिकल है, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो कि भाई आप एक दिन में आके कर लो? जो 18 घंटे का एक दिन में करवाने को। हाँ जी। और 29 तारीख को यहाँ पे एग्जामिनर आएगा, और कल की, परसों की और मंडे की भी छुट्टी है। अब आप हमें ये देखो कि हम सारा दिन से यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाए। हम ट्राई कर रहे हैं कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम लगेगा हम आज कंप्लीट करके जाएंगे, ट्यूसडे को फिर हम दूसरा प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ताकि फिर इनके सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जो वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम? रिचा। भारत।